सो हाय दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सबको यहाँ पर आरबीआई का जो गाइडलाइन यहाँ पर आया है, जो पूरी तरीके से डिफॉल्टर हो चुके हैं, वोलफुल डिफॉल्टर हो चुके हैं। तो मतलब कि आरबीआई उनके बारे में क्या कहा है राइट अप करने के लिए, और लोन उनको भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों का खुशखबरी है, लेकिन खुशखबरी के साथ साथ जो मतलब कि दो बैंक है, मतलब कि इनके खिलाफ में है, आरबीआई के खिलाफ में है कि भाई ऐसे कैसे, हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो क्या लॉस हो जाएगा, क्या नियम बनाया है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आप सबको पता चल पाएगा। दरअसल बात ऐसा है कि आरबीआई का एक गाइडलाइन यहाँ पर निकल कर आया है कि जो लोग लोन नहीं चुकाए हैं, पूरे तरीके से डिफॉल्टर है, बैंक लोन के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ एनबीएफसी एप्लीकेशन के बारे में भी। तो उनको क्या होगा कि मतलब कि आपको तो पता है कि एनबीएफसी एप्लीकेशन से यदि लोन लेते हैं तो सिविल स्कोर, बस आधार कार्ड यही देखा जाता है, बस उसी के आधार पर आपको लोन दे दिया जाता है, आपके अकाउंट में पैसा उतना दे दिया जाता है। लेकिन बैंक लोन में ऐसा नहीं होता है, पूरा तरीके से गारंटर वारंटर विजिट करते हैं तभी आपको लोन मिलता है। लेकिन उसके लिए भी मतलब कि आरबीआई बोला है कि दोबारा इनको लोन दिया जाएगा। जो लोग चुका नहीं रहे हैं, मतलब कि क्या होगा कि उनको दोबारा लोन का झांसा दिया जाएगा। तो शायद मतलब कि वो बैंक के साथ समझौता करें और सेटलमेंट करने के बाद मतलब कि वो जो भी है मतलब कि सेटलमेंट भी कराएं और पैसा मतलब कि दे दे। तो आरबीआई गाइडलाइन ऐसा मतलब कि जारी किया है कि जो लोग डिफॉल्टर हैं, जो लोग पूरी तरीके से डिफॉल्टर हैं, जिनका एनपीए में भी चला गया। आपको पता होगा बैंक लोन यदि लेते हैं, कितना लोग पूछते हैं कि भाई एनबीएफसी में एनपीए होता है कि नहीं। भाई इसमें कहाँ से एनपीए होता है, बैंक लोन में होता है। तो बैंक लोन में क्या होता है कि 90 दिन, मान लीजिए आज ड्यूज है, आज से 90 दिन तक, 90 दिन के बाद आप रिपेमेंट नहीं करते तो एनपीए में आपका अकाउंट डाल देता है। उसके बाद ये सब डालने के बाद उसी में मतलब कि क्या होगा कि रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएंगे और कार्रवाई होगा। 3 महीने बाद, 30 30 दिन का 1 महीना होता है, 3 महीने बाद मतलब कि एनपीए हो जाएगा। एनपीए होने के बाद यही होगा कि मतलब आपके घर पर रिकवरी एजेंट आएंगे, आपको खोजा जाएगा, और जो भी है मतलब कि आप दिए रहेंगे उस पर अधिकार रहेगा। तो वही है कि मतलब कि बोला है कि मतलब कि ऐसा ना करने के लिए। आपको भी पता है कि आरबीआई गाइडलाइन एक और निकल कर आया था कि रिकवरी एजेंट जो दादागिरी करते हैं, जिनके ये पर मतलब कि बिन बताए मतलब कब्जा कर लेते हैं, गाड़ी वाड़ी छीन लेते हैं, तो वो नहीं छीनेंगे। लेकिन सुनता कौन है भाई, सुनता कौन है। लेकिन मतलब कि नियम मतलब कि लगा है, और ये भी नियम लगा है कि मतलब कि जो लोग डिफॉल्टर है पूरी तरीके से उनको दोबारा उनको लोन दिया जाए, और बैंकों के साथ समझौता किया जाए, समझौता करने के बाद उनको लोन दिया जाए। जो लोग डिफॉल्टर हैं उनको भी, जो लोग पूरी तरीके से डिफॉल्टर है, तो इसी के मतलब कि जो आरबीआई का गाइडलाइन है उसी पर मतलब कि दो दो बैंक है, मतलब कि ऑल इंडिया बैंक और एक बैंक है, मतलब कि ये सब सारा बैंक है। और मतलब कि इनके खिलाफ में मतलब कि मोर्चा खोल दिया है और बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मतलब ऐसा है तो कोई लोने नहीं चुकता करेगा, सब लोग पैसा ले लेगा, बाद में सेटलमेंट कर देगा, सेटलमेंट करने के बाद मतलब लोन ले लेगा भाई। तो यही आरबीआई का गाइडलाइन एक निकला हुआ है कि जो लोग मतलब कि ये डिफॉल्टर पूरी तरीके से डिफॉल्टर हो चुके हैं, और उनको दोबारा लोन मतलब कि देने का प्रक्रिया चालू किया जाए और उनको लोन दिया जाए। तो बैंक, जितना भी बैंक है ये सब खिलाफ में है कि भाई हमारा तो लॉस हो जाएगा, हमारा तो एकदम लॉस हो जाएगा। कि जो लोग मतलब कि पूरे तरीके से डिफॉल्टर हैं वो दोबारा आकर लोन लेंगे, सेटलमेंट करा देंगे, हमारा तो कुछ पैसे नहीं बनेगा। ड्यूज ड्यूज इंटरेस्ट के आधार पर और ड्यूज के आधार पर कमाता है, सबको पता है बैंक, जो भी बैंक है। लेकिन जो सेटलमेंट होता है, जितना पैसा दिया उतना पैसा दे। सेटलमेंट में आपको पता है भाई, उससे कम भी सेटलमेंट होता है, वो समझौता होता है। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, समझौता, दोनों पक्षों में समझौता, उसी को सेटलमेंट कहते हैं। मान लीजिए एक घूट है और एक घूट है, तो बोला कि भाई नहीं इतना ही पे हो जाए, 20 मांग रहा है तो बोला कि भाई 20 नहीं होगा, 15 पर, उसके बाद 10 पर, 9 पर, पांचों पर मान जाता है सब। तो इसी को दो गुटों में समझौता, इसी को सेटलमेंट कहा जाता है। तो यही सेटलमेंट करा करा कर बैंक बोला है कि मान लीजिए 2 करोड़ का लोन लिया तो 50 लाख देकर सेटलमेंट करा लेगा, और सेटलमेंट कराने का फिर लोन ले लेगा, और लोन लेने के बाद फिर यही काम करेगा। तो हमारा तो सारा सर लॉस है भाई। तो बैंक का भी कहना मतलब कि सही बात है भाई। तो मान लीजिए कोई लोन लेगा, बाद में सेटलमेंट कम पैसा पे करा देगा, तो ऐसे तो क्या होगा कि मतलब कि बैंक का मतलब कि ये सब घटेगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी यहाँ का।
तो आरबीआई के गाइडलाइन पर आप लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, तो सारा कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यही है कि लोगों को तो फायदा होगा, लेकिन जो लोग बैंक है और देश का नुकसान होगा। तो आप लोग बताइए, मतलब कि कमेंट सेक्शन में आपका क्या ख्याल क्या है आरबीआई का ये गाइडलाइन जो निकल कर आया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बता दिए, लंबा चौड़ा नहीं बताए। क्या लंबा चौड़ा बताना भाई, जो भी है शॉर्ट फॉर्म में बता देना। किसके पास उतना टाइम है कि मतलब कि पूरा बैठकर मतलब कि सुनते रहे ये वो, तो पूरा कहानी तो पूरा है, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में जो कहना चाहता है उसी को हम बता दिए संक्षिप्त पर, शॉर्ट स्टोरी में आपको बता दिए क्या कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता। अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक कि नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।